तो सवाल वही है कि 12वीं के बाद क्या बच्चे और गार्जियन दोनों को बड़ा कन्फ्यूजन है। इस सवाल के जवाब की खोज में आज हम पहुंचे हैं जनता इंटर कॉलेज लिसाड़ और यहाँ बात करेंगे प्रधानाचार्य रंधावा सिंह मलिक से। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। तो सबसे पहले सर हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपकी उपलब्धियां जानना चाहेंगे। मेरा परिचय रंधावा मलिक, प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज लिसाड़, गांव हमारा लाख है, यहीं पड़ोस में। जहाँ तक बात बच्चों की है कि इंटर के बाद बच्चा अपने करियर के बारे में क्या सोचता है, तो बच्चा जो है इंटर में जब होता है तो बच्चे का दिमाग जो है कई तरफ को घूमता रहता है कि मैं किस लाइन पे काम करूं, किस तरफ को मैं जाऊं। तो ये उसके परिवार पर और उसकी रुचि पर और उसके साथियों पर, उसके सीनियर साथियों पर निर्भर करता है कि वो किस लाइन पे जाए। बाकी तो अपनी रुचि के हिसाब से उसे जाना भी चाहिए बच्चे को। और क्योंकि मैं अपना ये अनुभव बता रहा हूँ जो मैंने शिक्षा प्राप्त करते हुए जो मैंने अनुभव किया है, वो अनुभव आप लोगों से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी इंटर में जब अपना करियर की तरफ को लाइन मैंने चुनी तो उसमें मैंने भी इसी तरीके से चुनी थी कि मुझे शिक्षक बनना है। तो उसी हिसाब से मैंने लाइन चुन ली थी और उसी हिसाब के सब्जेक्ट हमने चुने, क्योंकि गाइडेंस का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो हमारे सीनियर साथी थे उनसे मैं बहुत ही अच्छा सहयोग मिला, क्योंकि वो सहयोग बहुत ज़रूरी है। जैसी सोबत में बैठता उठता है बच्चा, उसी लाइन की तरफ को चल देता है, कुछ ना कुछ उस पर प्रभाव पड़ता है। तो जो अच्छे बच्चे उन्हें मिलते हैं सीनियर साथी, तो उनका जो है काफ़ी प्रभाव उस पर पड़ता है। तो हमारे जितने भी सीनियर थे और वे चाहे कोई सी भी साइड में पढ़ रहे थे, तो उनका हमारे पे काफ़ी प्रभाव पड़ा और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और पढ़ाई के बारे में भी सीखा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है करियर में। सबसे ज़रूरी पढ़ाई है, पढ़ाई के बिना तो जीवन ही अधूरा है। तो पढ़ाई करनी चाहिए। एजुकेशन चाहे नौकरी के हिसाब से ही नहीं, नौकरी ही करनी ज़रूरी है, पर जहाँ भी पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो अपना बिजनेस कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, चाहे खेती कर रहा हो, वो अलग ही दिखाई देता है। और उसका आजकल प्रभाव है खेती में भी। बहुत दुनिया भर की दवाई पड़ रही है, दुनिया भर के सभी जो है यंत्र अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। तो टेक्निकल उसमें खेती का भी कार्य हो गया है, बिजनेस में भी इसी तरीके से है और नौकरी में तो है ही, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में करे, तो उसका काफ़ी प्रभाव जो है पड़ता है। अभी बात की मार्गदर्शन की, आपके जीवन में मार्गदर्शन देने वाला या आपको वो कैसे अपनी लाइन का पता चला, 12वीं के बाद मुझे ये करना है, उसमें थोड़ा सा बच्चों को बताएं आप। उसका पता हमें इसलिए चला कि जो हमारे से अगली क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे या उससे भी 2 क्लास आगे तक, हम उनके भी साथ में बैठते उठते थे। शाम को अगर घूमने के लिए हम बाहर जाते थे खेत की तरफ को, तो उनसे भी उसमें बातचीत होती थी। उनमें कुछ जूनियर भी रहते थे, कुछ सीनियर भी रहते थे कि वे पढ़ाई लिखाई की बात करते थे, तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या करना है। तो उनसे भी हमें काफ़ी इसमें अनुभव जो उनका था जिसका लाभ हमने लिया। और वे बताते रहते थे हमें कि हम ये कर रहे हैं, क्योंकि जो हमसे 4 साल 5 साल सीनियर थे उनका भी हमने अनुभव इसमें लिया। उनका जो एक्सपीरियंस था उसका हमने भरपूर लाभ लिया इसमें पूरा। और जो हमारी ये लाइन बनी, उस लाइन में उनका मैं तो मानता हूँ कि परिवार का भी चलो सहयोग है, पर इसके साथ साथ में जो है हमारे सीनियर साथियों का उसमें 80% रोल उन्हीं का ही मानता हूँ। तो सर हम और हमारे दर्शक दोनों ये जानना चाहेंगे कि ग्रेजुएशन से जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य तक का सफर कैसे कैसे आपने तय किया? मैंने 8वीं तक का जो सफ़र था उसमें मैंने 6वीं में दाखिला लिया जूनियर हाई स्कूल में। 5वीं मैंने गांव में से ही
की प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 से, जी जब से 1-2 स्कूल या थे। और उसके बाद जो है हमने जूनियर में लिया, 1 साल मैंने वहाँ किया गांव में लाख में। उसके बाद मैंने लिसाड़ में दाखिला लिया और मैं 4-5 महीने यहाँ पे लगभग पढ़ा। उसके बाद मेरा यहाँ मन नहीं लगा, फिर मैं गांव में चला गया और 8वीं मैंने वहाँ से की। उसके बाद मैंने बड़ौत में दाखिला लिया। बड़ौत में मुझे लाख के मुकाबले जूनियर हाई स्कूल के वहाँ मुझे काफ़ी अच्छे साथी मिले जी बड़ौत में, और उनकी गाइडेंस जो हमारी थी, जो हमारे साथ में पढ़ने वाले थे 3-4 बच्चे, उनमें कोई किसी प्रकार का ऐब नहीं था और वे पढ़ाई से अलावा और कोई उनमें वैसी बात नहीं थी, बुराई नहीं। अच्छे लड़के थे, कोई बुराई नहीं थी। और उनका जो साथ हमें मिला और उसके बाद धीरे धीरे और दोस्त बन गए जो हाई स्कूल में पढ़ते थे, इंटर में पढ़ते थे, बीए तक के भी थे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए और वे हमें दोस्त मिलते चले गए। और उसके बाद जैसे ही हम इंटर में पहुँचे, हाई स्कूल के हमने इंटर किया। इंटर के बाद जो हमारे से सीनियर थे कई साल, जो 1-2 तो ऐसे भी थे जिनकी नौकरी लग गई थी जी दिल्ली में। उन्होंने जो है दिल्ली में उनकी नौकरी लग गई थी और हमने चुना कि हमें शिक्षक बनना है, जी क्योंकि वे शिक्षक बने थे। तो हमने जो है इंटर में हमारे पे साइड दूसरी थी एग्रीकल्चर। इसके बाद हमने बीए में दाखिला लिया और बीए में हमने वही सब्जेक्ट चुने कि जो जिनका हमें शिक्षक बनना था। जी हमें ड्राइंग का शिक्षक बनना, तो हमने बीए में ड्राइंग ली, जी हिंदी ली, ज्योग्राफी ली और फिर इंटर हमने प्राइवेट किया टेक्निकल ड्राइंग से, क्योंकि उसमें ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद हमने वो लाइन ली, क्योंकि कई अध्यापक उस टाइम पे स्कोप था, वो ड्राइंग शिक्षक था, तो दिल्ली में, यहाँ यूपी में भी था। और हमें आज भी होगा लगभग, हाँ आज भी है, आज भी आज भी है, उसमें। बहुत अच्छा स्कोप है तो सभी सब्जेक्टों का, जी जी पर उसका बहुत अच्छा स्कोप था उस समय पे, क्योंकि रिटायरमेंट बहुत हुई है उस समय। और हमने जो है एक बिल्कुल सीधी लाइन करके, और ये नहीं, हमारे से जूनियर भी कई बच्चे ऐसे थे, कई हमारे जूनियर जिन्होंने हमसे वो लाइन ली, उन्होंने भी एमए ड्राइंग किया और आज वे शिक्षक हैं। और जो हमारे सीनियर थे वे भी शिक्षक हैं। तो कई बच्चे ऐसे थे हमारे जूनियर भी, जी जो हमारी लाइन पर चल के और उन्होंने सब्जेक्ट चेंज करने के बाद में और वो शिक्षक बने। तो काफ़ी हमें भी जो सीनियरों से जो हमें लाभ मिला, जो हमें उन्होंने गाइडेंस दी कि इस फील्ड में आप लोग जाएं, तो हमने अपने जूनियरों को भी वो दी। जी तो कितने जो हमारे जूनियर हैं उनका भी भविष्य सुधरा और अपने सीनियर से हमारा भविष्य सुधरा। तो ग्रेजुएशन के बाद पहली पोस्टिंग कहाँ और किस पोस्ट पर हुई आपकी? हमारी टीजीटी में बुलंदशहर एक विद्यालय में हुई थी। जी उसके बाद मैंने वहाँ 3-4 महीने ही वहाँ पे नौकरी की। उसके बाद पीजीटी में एक जगह निकली, नंगला मंदोड़ पड़ता है भारतीय इंटर कॉलेज, जी नंगला मंदोड़ में पीजीटी में वहाँ जगह निकली मुजफ्फरनगर। तो वहाँ पे मेरा सन 90 में वहाँ पे हो गया था। और उसके बाद फिर जो है 2011 में मैंने प्रधानाचार्य का इंटरव्यू दिया। 2011 में फार्म निकले, उसके बाद 13 में मैंने इंटरव्यू दिया, फिर कैंसिल हो गया, फिर 14 में दिया और उसका रिजल्ट जो है वो 2019 में आया। जी तो 19 में मुझे जो है यहाँ पर जनता इंटर कॉलेज लिसाड़ के प्रधानाचार्य के रूप में जो है मुझे यहाँ पे जगह मिली और मैं यहाँ पे 2019 में यहाँ पे ज्वाइन किया। फार्म तो मैंने पहले ही भरे, हाँ जी 2002 में भी प्रिंसिपल का फार्म मैंने भरा था, उसमें मेरा नहीं हो पाया था। 2009 में भी भरा था मैंने, नहीं हुआ। 2011 में जो फार्म निकले उनमें मेरा हुआ और मैं आज यहाँ पे कार्यरत हूँ। जी और यहाँ पे भी मैं अपने अनुभव के आधार पर जो है यहाँ पे पूरा प्रयास है हमारा कि यहाँ अच्छी एजुकेशन हम दे सकें। और पिछले साल के मुकाबले हमारा जो है रिजल्ट वो काफ़ी सुधरा है। 2022-23 में हमारा रिजल्ट 64 इंटर, हाँ जी और इस साल जो है हमारा 95% है। बहुत बढ़िया।
और उसमें कई बच्चे हमारे यहाँ 88% के हैं और 86 भी है, 88 भी है, जी, 78 भी है। तो एक अच्छा इसके स्कोर बाद है। हाँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले। और हाई स्कूल का हमारा पिछले साल था हमारा 86%, अब क्या है 93%। अच्छा जी, तो हाई स्कूल का। हाँ कई बच्चे जो है हमारे यहाँ 91% से ऊपर के नंबर प्राप्त किए, बहुत लड़के बढ़िया। और लड़कियाँ। तो उस हिसाब से हम यहाँ जो है अच्छा अनुशासन और अच्छी पढ़ाई यहाँ प्रयास में हम लोग जो है कर रहे हैं। पर यहाँ अनुभव के आधार पर जो प्रयास है हमारा, वो हमारा ही है, हमारा और हमारे स्टाफ का ही। जी जी बाकी जो अभिभावक है उनका यहाँ पर कोई सहयोग नहीं मिलता, जी जी उस हिसाब से जो है जीरो। अगर यहाँ अनुभव के आधार पर जितने हमारे शिक्षक के साथी हैं वे बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई यहाँ पर करा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास उनका भी है। पर जो जहाँ तक बात है अभिभावक की, अभिभावक का जो है बिल्कुल कोई प्रयास नहीं है और वे कोई सहयोग भी नहीं देते। जी। वो ये तो कभी भी कोई सहयोग उनका नहीं प्राप्त होता। अगर वे सहयोग दें जी तो इसमें बहुत ही अच्छा प्रयास हो सकता है और रिजल्ट भी बढ़ सकता है और हर चीज़ में जो है स्कूल कॉलेज जो है वो उन्नति कर सकता है अगर गार्जियनों का सहयोग मिले। जी गार्जियनों का सहयोग बिल्कुल उस हिसाब से जो है, जैसे पब्लिक स्कूल जितने भी हमारे आसपास में हैं जो सहयोग वे उन्हें देते हैं, अगर उनसे 50% भी हमें सहयोग मिल जाए तो उसमें जो है विद्यालय एक जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में होगा, जी बहुत शानदार। और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा अनुशासन होगा, अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। जी। है तो अब भी बहुत अच्छा। ये तो एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है सर जी कि मैं यहाँ कक्षा 7 में आया था जनता इंटर कॉलेज लिसाड़ में और कक्षा 10 2006 में मैंने यहाँ से पास की थी। उसके बाद मैं प्राइवेट कॉलेज मेरठ से पढ़ा हूँ, तो मुझे वहाँ के मुकाबले और यहाँ के मुकाबले में स्कूल में बस एक ही अंतर नजर आया था कि अनुशासन मात्र, नहीं तो हमारे टीचर उनसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिफिकेशन और बेस्ट एक्सपीरियंस वाले हैं। यहाँ की जो पढ़ाई हुई है मेरे जीवन में वो लगभग आज तक भी रोल प्ले करती है। और वो जो एक वहाँ पे रट्टाफिकेशन चलता है प्राइवेट स्कूलों में, उसमें इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। हमारे अगर यहाँ पे थोड़ा अनुशासन को आज जैसे आपने अप लेवल पे रखा है, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट अभी देखने को मिला। और गार्जियन भी अगर ऐसे ही थोड़ा सा सहयोग करे तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। जहाँ तक बात हमारे यहाँ शिक्षकों की है, हाँ जी, हमारे यहाँ क्वालिफाइड शिक्षक हैं और बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मतलब जो अच्छी मेरिट के शिक्षक हैं जी जी और जो पब्लिक स्कूल में नहीं देखने को मिलते। क्योंकि यहाँ जितने भी हैं ये IAS और PCS की तैयारी वाले शिक्षक हैं। जी जी हाँ, क्योंकि आजकल माहौल दूसरे तरीके का चल रहा है। पब्लिक स्कूल में हमारे मुकाबले के शिक्षक नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी एजुकेशन इन्होंने प्राप्त की है, ज़्यादातर ये थ्रू आउट फर्स्ट क्लास शिक्षक हैं जी जी और इनका जो पढ़ाने का तरीका है और इनका जो अपना एक अनुभव है वो बहुत ही अच्छा है। और क्लास में जो है कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमारे शिक्षक में इतनी भी कोई कमी है। जी जी हाँ, बहुत ही अच्छे तो- तरीके से पढ़ाते हैं, वो अच्छी तरीके से गाइड करते हैं और इनका पढ़ाने का तरीका भी, क्योंकि मैं भी कभी कभी क्लास में पीछे बैठता रहता हूँ, कॉपी चेक करता रहता हूँ इनकी जी। कितना कार्य किया, बच्चों से पूछता रहता हूँ। अगर कोई घंटा खाली है, 2 घंटे तो हमारे ऑलरेडी है ही, इसके बाद अगर कोई घंटा खाली है तो मैं खुद जा करके उसमें उस घंटे को ले लूँ, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट का है, और मैं उनसे उसके संबंध में बात भी करता हूँ, कितना कोर्स हो लिया, कितना पढ़ा लिया, क्या पढ़ लिया, क्या कर लिया, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी करता हूँ। जी तो हमारे यहाँ कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है अब जो लापरवाही करता हो या किसी की कोई ऐसी शिकायत हो, तो बहुत ही अच्छे हैं, बधाई के पात्र भी हैं। जी, बहुत एक्सपीरियंस है सर जी वो तो। और मैं जानना चाहूँगा कि अब 2024 आ गया है, 2024-25 का सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब जैसा कि दुनिया ऊंचाइयां छू रही है, तो क्या हमारे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? और अगर बदलाव की जरूरत है तो वो किस तरह का बदलाव होना चाहिए? बदलाव की जरूरत है भी और बदलाव हो भी रहा,
क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो गई, बदलाव तो सबसे बड़ा यही हो गया। और सब जगह एक ही कोर्स है, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, चाहे इंटर कॉलेज, ये माध्यमिक विद्यालय एडीडी कॉलेज हो, तो इसमें बदलाव तो हो रहा है। बाकी तो मैंने बताया आप लोगों को कि सबसे बड़ा जो 2024 है उसमें हम यही चाहेंगे कि शिक्षा में और सुधार हो, अनुशासन में भी सुधार करेंगे, पढ़ाई के स्तर में सुधार करने का प्रयास करा जाएगा। क्योंकि जो भी हमें पीछे कमियां महसूस हुई है उनका हमने एक टारगेट बनाया है, उस टारगेट को लेकर के हम चलेंगे। और जो भी कहीं किसी भी क्षेत्र में कमी हमें महसूस हुई, चाहे वो अनुशासन में हुई, चाहे शिक्षण कार्य के उसमें हुई, तो उसको हम सुधार करेंगे। चाहे वो अभिभावक वाली बात पीछे भी आई थी, तो अभिभावक का भी पूरा सहयोग लेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम आशा और उम्मीद भी करते हैं कि जितने भी अभिभावक हैं वे इसमें सहयोग भी करें विद्यालय के अनुशासन में और पढ़ाई लिखाई में बच्चों को। क्योंकि अपने गार्जियन को देखना चाहिए, पता लेना चाहिए विद्यालय में आकर के कि किस तरीके से हमारा बच्चा पढ़ रहा है, विद्यालय आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना उसका कोर्स हो लिया, कितना नहीं हो लिया। घर पे भी देख के यहाँ पे आके हमें बतावें कि हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी करें और उसमें अध्यापकों के बारे में भी जानकारी करें, कौन क्या पढ़ा रहा है, कितना कोर्स हो लिया नहीं हुआ, उसकी जानकारी हमें दें, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। जी बिल्कुल। तो मैं दर्शकों से भी तो कहना चाहूँगा, मेन रोल यही है सबसे बड़ा कि गार्जियन उसमें सहयोग करे। गार्जियन के सहयोग की अब हमें आवश्यकता है। जी अब तक तो जो चल रहा था वो चल रहा था, जितना भी था, कुछ तो है गार्जियन, जी जी, पर वो 5-7-10% ही है, ज़्यादा नहीं है। कुछ तो ध्यान रखते हैं, और ध्यान रखते हैं जिनका उनके बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो पता ही नहीं लेते कहाँ है, बुलाने के बाद भी नहीं आते, तो उनके बच्चे धीरे धीरे पिछड़ जाते हैं। जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है, अगर इन पे भी गौर करें कि अपने बच्चे का कोर्स देखें, कितना पढ़ा लिया, कितना नहीं पढ़ा, कितना रह रहा, कौन मास्टर कैसा पढ़ा रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो इस पूरा जितनी भी जानकारियां हैं स्कूल संबंधी, अनुशासन के बारे में भी, वैसे भी हमें जानकारियां दें, जिससे कि हम अपने आप में सुधार कर सकें, अपने अध्यापकों में सुधार कर सकें, तो उससे एक अच्छी लाइन दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आपको देखना चाहिए कि आपको एक बेहतरीन भविष्य चाह रहा है अपने बच्चे का, अपने घर की स्थिति को आपको सुधारने की कोशिश कर रहे हो आप, तो एक छोटा सा सहयोग आपको आपके भविष्य में उजाला भरने के लिए काफ़ी होगा। तो ये प्रयास आपको करना चाहिए और स्कूल से समय समय पर मीटिंग करनी चाहिए, इसमें सहयोग दीजिए। तो सर जी, आपसे अगला सवाल में है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, किन दिक्कतों को आपको शुरुआती दौर में फेस करना पड़ा? हाँ, जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड थी वो मीडियम ही थी। हाँ जी। और जो आज सुविधाएं हैं वो उस समय पे नहीं थी। आज बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं, टाई लगा करके, पूरी ड्रेस पहन करके, जूते जराब ये भी सब बस्ता पीछे बांध करके। हमारे समय पे ये नहीं। और हमारा मीडियम परिवार है, और परिवार में भी हम 5 भाई 2 बहनें, उनका एक मीडियम परिवार के हिसाब से खर्चा भी ज़्यादा था, तो हमने सादी शिक्षा प्राप्त की उसमें। हमारे पास एक साइकिल थी, उस साइकिल से ही हमारा आना जाना था, और पैदल भी आते जाते थे। और जहाँ तक बात थी, जो ड्रेस थी बस वही उचित थी, बाकी और कोई ज़्यादा बड़ा हेल फैल नहीं था उसमें। जहाँ तक बात उसकी है, बैकग्राउंड का प्रभाव पड़ता है। पब्लिक स्कूल में आज जितना खर्चा होता है उतने में हमारा सारा परिवार, जितना एक बच्चे पर खर्च होता है उतने में हमारे पूरा परिवार की एजुकेशन उस समय पर होती थी, एक परिवार की। जितने मैं अपने भाई बहन गिनवाए हैं उस हिसाब से एक परिवार की एक बच्चे के हिसाब से उतनी एजुकेशन हो जाती थी, जितना खर्चा उसमें होता था। तो आजकल जो है खर्चा ज़्यादा है, स्टैंडर्ड तो बढ़ रहा है, पर एजुकेशन का स्तर उस हिसाब से घट रहा है। एक दूसरे को देख करके चल रहे हैं परिवार, भाई उसका बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा तो मैं पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। तो विद्यालय हमारे वाले ही अच्छे हैं, ये जी माध्यमिक विद्यालय ही अच्छे हैं, इनमें अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, कम खर्चे में होती है, और एक टिकाऊ ज़मीन पे जो है शिक्षा, वो ज़मीनी स्तर पर जो शिक्षा होनी चाहिए
वो हमारे विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में मिलती है। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज भी इस बात को मानता है कि हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर है इन कॉलेजों में सबसे अच्छा है। तो कम खर्च में अगर आपको शिक्षा प्राप्त करानी है तो माध्यमिक विद्यालयों में आप लोग शिक्षा प्राप्त कराएं। अनावश्यक खर्चा करने में कोई लाभ नहीं है। और यहाँ पर हमारे यहाँ योग्य टीचर हैं, सारी बातें जो हैं अच्छी हैं, अच्छा अनुशासन है। और ये नहीं मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जी जी चाहे वो कोई भी विद्यालय है, हाँ जी चाहे वे शामली में है, चाहे वे कांदला में है, चाहे वे और लोकल में भी हैं, कहीं भी हैं, तो वे सभी जो हैं जितने प्रधानाचार्य हैं और हमारे शिक्षक साथी हैं, मैनेजमेंट के लोग भी हैं, वे उन्हें अच्छा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उनकी सोच अच्छी है। जो मैं देखता हूँ मीटिंग में हमारे साथी मिलते हैं तो उनकी सोच ये है कि मैं रंधावा मलिक से अपने विद्यालय को आगे निकालूँ। जी कानले वाले, नेशनल कॉलेज वाले को देख करके हम सोचते हैं कि हम अपने विद्यालय का स्तर उनके बराबर करें। हिंदू वाले सोचते हैं हमारा अच्छा चले, शामली किसान कॉलेज वाले सोचते हैं हमारा अच्छा चले, सरस्वती वाले सोचते हैं हमारा अच्छा चले। तो ये जो है एक प्रयास है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा सुधार इनमें चल रहा है। और आने वाले भविष्य में जो है ये मेरा मानना है कि 2-4 साल में इनका स्तर जो पहले था उससे भी बेहतर स्थिति में पहुंचे, जी ऐसा मेरा मानना है। सर बस एक आखिरी सवाल और मेन मुद्दा जो हमारा अभी चल रहा है उस पर अभी बात करेंगे कि 12वीं के बाद बच्चे के सामने बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस लेवल पर स्कूली स्तर पर क्या योजनाएं हैं कि 12वीं के बाद बच्चे को थोड़ा मार्गदर्शन स्कूल से ही मिल जाए, और आपका अनुभव क्या कहता है? 12वीं के बाद का मैंने आप लोगों को बताया है कि जब 12वीं क्लास में बच्चा जाता है तो उसका दिमाग जो है वो कई तरफ को कार्य करता है। जी कि मैं इस लाइन पे चला जाऊँ, मैं कहीं पॉलिटेक्निक कर लूँ, मैं इंजीनियरिंग में दाखिला ले लूँ, मैं टीचिंग में चला जाऊँ, मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊँ। जी तो बहुत जगह कार्य करता है। तो उसमें वो उनके साथियों पर भी निर्भर करता है और वो परिवार पर भी निर्भर करता है। जी और दूसरी बात यह है कि हमारे स्तर से जो प्रयास होता है यहाँ पर, जी हमारे यहाँ जो हमारी एजुकेशन है उसके जितने भी हमारे संस्थाएं हैं जी वे हमारे यहाँ संपर्क करते हैं। चलिए और वे यहाँ से जो है उनके नाम और एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह ले जा, जी और वे उन्हें फ़ोन भी करते हैं। चाहे वो कोचिंग वाले हों, जी इंजीनियरिंग कोचिंग है या किसी इंस्पेक्टर की कोचिंग है पुलिस की, जी या एसएससी वगैरह की है, या और भी हैं जितने भी हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, हाँ जी। मेडिकल की हैं, तो ये सब यहाँ से एड्रेस ले जाते हैं जो आजकल टेक्निकल जितने भी कॉलेज खुले हुए हैं, जी और वे उनसे संपर्क करते हैं। और वे जो जिस लाइन में जाना चाहता है, जिसकी रुचि जिधर होती है वो उधर कोई लाइन अपनी बना लेता है। जी और वो संपर्क भी हो जा। मान लिया किसी को बीएससी करनी है, एमएससी करनी, बीएड करनी, पीएचडी करनी, मैं तो शिक्षक बनूंगा, शिक्षण के कार्य को करूंगा मैं तो उधर चला जाता है, बीएससी में दाखिला ले लेता है। अगर किसी को टेक्निकल कोर्स करना पड़ता है तो वे संपर्क में रहते हैं। जी जी तो हमारे यहाँ से वे सभी जो है उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर ले जा, जी। और उसी हिसाब से उन्हें वो लाइन जो मन बना रखा है तो उधर कोई लाइन उनको मिल जाती है। बच्चा हमारा हम उन्हें पहले ही यहाँ भी बता देते हैं प्रेयर में भी कि जो भी लाइन आपको बनानी है वो आप अपना मन बना लीजिएगा, और हमारे से जहाँ तक का भी सहयोग होगा हम उसमें, जहाँ भी आपको लोग कहेंगे, क्योंकि ये कॉलेज हमारे संपर्क में रहते हैं सब लोग, जी जी और जहाँ हमारी आवश्यकता होगी हम वहाँ आप लोगों का पूरा सहयोग। जी। तो बच्चा भ्रमित होने से बचे और अपने कई साल और पैसा बर्बाद होने से बचा सके, उसमें आपका निजी अनुभव क्या कहता है? कैसे बच सकता है वो वहाँ से? उसमें तो यही है कि बच्चा को मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है उसके, जी कि वो जो है एक लाइन चुने, उसे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जहाँ उसका मन बन जाए, जबरदस्ती कोई नहीं है, ना ही विद्यालय की जबरदस्ती है हमारी, और ना ही समाज की या घर वालों की या किसी साथियों की। जी अगर उस पर कोई किसी बात को थोपता भी है परिवार का आदमी, तो उसे उस बात को अपने परिवार वालों से भी जो है समझाना चाहिए। हाँ बात करनी चाहिए कि मैं फला लाइन में जाना चाहता हूँ, उधर मेरी रुचि है, तो उन्हें भी उसको उधर उसी लाइन पे जाना चाहिए,
भेजना चाहिए, उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया वो कहीं चला भी गया, 1 आध साल उसने कर भी लिया, तो उसके बाद उसकी रुचि नहीं है तो फिर बैक हो जाता है, उसका नुकसान होता है। जी तो रुचि के हिसाब से ही उसे लाइन देनी चाहिए, परिवार को और साथियों को। जी। इस अहम मुद्दे में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोगों ने जो है काफ़ी लंबी वीडियो बनाई और जैसा भी हो सका हमने इसमें जो है आप लोगों अपनी बात शेयर की जी और जो हमारा अनुभव था और इसका जितना भी लाभ मिल सके वही आधा है। और हमारे विद्यालय का आप बीच से जो है सहयोग हो सके, इसमें भी अनुशासन और पढ़ाई के स्तर में जो है मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।